नमस्कार दोस्तों। आज जो मेरे हाथ में पुस्तक है वह अल्केमिस्ट, जिसकी 8 करोड़ 50 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है और बेस्ट सेलर पुस्तक है। इसमें एक किस्सा बहुत ही रोचक है। पाठ्य पुस्तक के शुरू में एक किस्सा है नार्सिसस का, जो कि अपनी सुंदरता को गौर से देखने के लिए रोज एक सरोवर के तट पर झुककर उसमें झांकता रहता था। वह अपने आप से इस कदर मोहित हुआ कि एक सुबह वह उस सरोवर में जा गिरा और डूब गया। जिस जगह वह गिरा था वहां फूल पैदा हुए, जिसे नार्सिसस कहा जाता था। जब नार्सिसस मर गया तो वहां वन देवियां प्रकट हुई और उन्होंने पाया कि वह सरोवर जो हमेशा मीठे पानी से भरा रहता था, खारे आंसुओं के सरोवर में बदल चुका था। देवियों ने पूछा, तुम क्यों रोते हो सरोवर? सरोवर ने जवाब दिया, मैं नार्सिसस के लिए रोता हूं। यह आश्चर्य की बात नहीं कि तुम नार्सिसस के लिए रोते हो। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम जंगल में हमेशा उसका पीछा करते थे, लेकिन तुम तो अकेले थे जो उसकी सुंदरता को इतने करीब से निहार सके, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए रोते हो। क्या नार्सिसस इतना सुंदर था कि तुम उसके लिए रोते हो? सरोवर ने पूछा, यह बात तुमसे बेहतर कौन जानता है? देवियों ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आखिरकार यह तुम्हारे ही तो तट थे जहां पर वह रोज झुककर खुद को निहारा करता था। सरोवर कुछ देर खामोश रहा। खामोश रहने के बाद अंत में उसने कहा कि मैं नार्सिसस के लिए रोता जरूर हूं, लेकिन मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था कि नार्सिसस इतना सुंदर था। मैं तो इसलिए रोता हूं क्योंकि जब भी वह मेरे तटों पर झुकता था तो उसकी आंखों की गहराई में खुद मेरी सुंदरता प्रतिबिंबित होती थी। क्या खूबसूरत किस्सा है। दरअसल हम भी कभी कभी अपनी जिंदगी में आत्ममुग्ध हो जाते हैं। इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। नमस्कार।